अब हमारे पास जब भी हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क हमारे पास दो स्टेजेस में चलता है, दो स्टेजेस में चलता है। पहला स्टेज होता है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड हम क्या करते हैं, ये हमने एक नेटवर्क बनाया, इस नेटवर्क के अंदर हम एक्स की वैल्यूज को पुट करते हैं, जो भी हमारी एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज होती हैं, एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज को हम पुट करते हैं। ठीक है, जो भी हमें डेटा यूजर ने प्रोवाइड किया है, जो हमारे डेटा सेट के अंदर वैल्यूज है, वो वैल्यूज हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम जो भी हमने वेट्स की स्टार्टिंग वैल्यूज ली हुई थी, उन वेट्स की स्टार्टिंग वैल्यूज के साथ उनको मल्टीप्लाई करते हैं और अगली लेयर्स के एज डिटरमिन करते हैं। अगली लेयर्स के एज डिटरमिन हो जाते हैं, उसके बाद हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं वेट्स के साथ, नेक्स्ट लेयर के एज डिटरमिन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम फिर अगले वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट लेयर के एज डिटरमिन कर लेते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल द टाइम दैट वी रीच आवर डेस्टिनेशन वैल्यू और वाई हैट वैल्यू, हमारी आउटपुट वैल्यू हम वो कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, जो हम डेटा सिस्टम में डालते हैं और पूरी पाइपलाइन को चलाते हैं, यहां से डेटा फीड इन किया और उस डेटा के अगेंस्ट यहां पे रिजल्ट हासिल किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड प्रोसेस। ठीक है, फीड फॉरवर्ड प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले जो हमने काम करना है वो फीड फॉरवर्ड करना है। फीड फॉरवर्ड में क्या कहता है, हमने कहा जी स्टार्ट विद डेटा एंड कैलकुलेट वाई हैट। स्टार्ट विद डेटा एंड कैलकुलेट वाई हैट। डेटा के पॉइंट, डेटा वाले पॉइंट से एक्स से स्टार्ट करो, एक्स से स्टार्ट करो और सारे एज, हर लेयर के एज कैलकुलेट करते जाओ और आखिर में वाई हैट कैलकुलेट कर लो। स्टार्ट विद डेटा, सारी लेयर्स के एज कैलकुलेट करो और आखिर में वाई हैट कैलकुलेट कर लो। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड प्रोसेस। जब आप फीड फॉरवर्ड प्रोसेस करते हैं तो आपके पास एक वाई हैट आ जाता है। वाई हैट इज योर एस्टिमेट, वाई हैट इज योर एस्टिमेट। अब आप उस एस्टिमेट को कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल वैल्यू से, क्योंकि ये आपके पास सुपरवाइज्ड लर्निंग की मॉडल होता है। ठीक है, तो आपके पास आंसर, एक्चुअल आंसर आपके पास मौजूद है कि एक्चुअल आंसर आपके पास लेट्स से 25 आना चाहिए, या आपके पास एक्चुअल आंसर जो है वो 83 आना चाहिए, या एक्चुअल आंसर आपके पास पाकिस्तान आना चाहिए, या एक्चुअल आंसर आपके पास लेट्स से जो है वो नमूनिया आना चाहिए। ठीक है, जो भी आंसर आना चाहिए वो आंसर आपने मैच किया, या आपने नमूनिया की वैल्यू कहा कि नमूनिया की वैल्यू 3 है, तो क्या आपके पास आंसर 3 आया या नहीं आया? या आपके पास आंसर 10 आना चाहिए, तो क्या आंसर 10 आया या नहीं आया? तो आपके पास जो भी आंसर आना चाहिए था, आपने वो आंसर सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या मेरा आंसर जो वाई हैट आया है और जो एक्चुअल आंसर वाई था, जो मुझे यूजर ने बताया था कि भाई ये निकाल के दिखाओ मुझे, यहां पहुंचना है तुमने। ठीक है, क्या मैं वहां पहुंच पाया हूं? नहीं पहुंच पाया तो कितना दूर? नहीं पहुंच पाया तो कितना दूर हूं, कितनी मुझे अपने आप में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब एडजस्टमेंट करने के लिए यहां पे वाई हैट में एडजस्टमेंट करनी है, वाई हैट में एडजस्टमेंट करनी है। व्हाट वाज वाई हैट? जी ऑफ वाई जेड ऑफ दिस z1 फॉर दिस लेयर। ठीक है, तो मुझे इसका मतलब है जी ऑफ जेड का आंसर ठीक करना पड़ेगा। जी ऑफ जेड, व्हाट वाज जी ऑफ जेड? व्हाट वाज जी ऑफ जेड? में जी तो फंक्शन था, व्हाट वाज जेड? ठीक है, पिछली लेयर मल्टीप्लाइड बाय वेट्स। तो मुझे इसका मतलब है कि अगर वाई हैट की एडजस्टमेंट करनी है तो वाई हैट की एडजस्टमेंट करने के लिए मेरे पास दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि मैं वेट्स को एडजस्ट करूं और दूसरा हिस्सा है कि मैं एज को एडजस्ट करूं। सब इतना देखें, अभी मैं सब इतना देख रहा हूं, सब इतना देख रहा हूं। वाई की को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या अपने वेट एडजस्ट करने पड़ेंगे या अपने एज को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है तभी मेरा आंसर जो है वो मेरे डिजायर्ड आउटपुट के करीब आएगा ना। ठीक है, सो मैंने सिर्फ इस लेयर की बात की अभी। तो एक तरीका तो यह है कि मैं अपने वेट्स को एडजस्ट करूं, दूसरा तरीका मैं अपने एज को एडजस्ट करूं। जब मैं अपने ए को एडजस्ट करता हूं, यहां पे मैं कहता हूं ए की वैल्यू 8 आ रही थी, ए की वैल्यू 3 आनी चाहिए थी। अगर मैं वैल्यू बाकी सारी वैल्यूज एज छोड़ दूं, इस वैल्यू को अगर मैं किसी तरीके से 3 कर लूं बजाय 8 के, तो मेरा आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लेयर की जो इस ए की जो इनपुट आ रही थी, या तो मुझे वो वेट्स अपडेट करने पड़ेंगे या इन एज को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मुझे पीछे एक स्टेप बाय स्टेप मैं पीछे जाता जाऊंगा, अपने वेट्स को, हर लेयर के वेट्स को और उनके जो इनपुट नोड्स हैं उनकी वैल्यूज को एडजस्ट करता जाऊंगा टिल द टाइम आई रीच माय एक्स। एक्स को मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये वो हार्ड कोड यूजर ने प्रोवाइड कर दिया कि जी ये इनपुट होगी तो ये आंसर आना चाहिए। एक्स को मैं स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज नहीं करता, स्टार्टिंग पॉइंट में मैं सिर्फ वेट्स को चेंज कर सकता हूं। बाकी अगर मैं इस वेट को चेंज करूं, देखें अगर मैं W22 को चेंज करता हूं, W22 को चेंज करने के लिए W82 चेंज होगा, A2 चेंज होगा। A2 चेंज होने की वजह से A1 और A2 दोनों पे फर्क पड़ेगा, इस वाले ग्रीन वाले A1 और A2 पे फर्क पड़ेगा। देखिए मैं कहता हूं कि इफ आई मॉडिफाई
if I modified this W23, this would affect this A2, and this A2 would affect this A1 and A2, and this A1 and A2 would affect this A1 and A2, and this A1 and A2 would affect this A1 and A2 of the output layer, which would affect my output y hat. ये बात फॉलो कर रहे हैं? चेन रिएक्शन है, तो उससे फायदा ये हुआ कि अभी मैं फायदा बताता हूं. तो ये जो प्रोसेस है कि आप y हैट की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए आते हैं, y हैट की वैल्यू एडजस्ट करने के लिए आप कहते हैं जी मुझे इस A2 को चेंज करना है, इस A2 को चेंज करने के लिए आप कहते हैं मुझे इस A1 को चेंज करना है, आप इस A1, तो आप कहते हैं कि जी लेट्स से, अब आप क्या कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि जी मुझे y की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए a की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा. मैं इनको मैं अंडू कर देता हूं और लेट्स डू डैश लाइन. सो मैं कहता हूं जी y की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए a को एडजस्ट करो, इस A1 को एडजस्ट करो, और मुझे पता चलता है इस A1 को एडजस्ट करने के लिए मुझे इस A2 को एडजस्ट करना पड़ेगा, इस A2 को एडजस्ट करने के लिए मुझे पता चलता है कि मुझे इस A1 को एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ A1 में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ इस A2 में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. ठीक है, इसने कहा जी इसमें भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करो, इसमें भी कुछ थोड़ी सी, इस वेट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, A0 को तो चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, इसी तरह इसने कहा जी इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट करो और कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे करो. ठीक है, फिर इसने कहा जी अच्छा यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करो और यहाँ पे एडजस्टमेंट करो. इसने कहा अच्छा यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे इस वेट में एडजस्टमेंट करो, या इस वेट में एडजस्टमेंट करो, या इस वेट में एडजस्टमेंट करो. तो ये जो मैं आंसर को देख के कि आंसर में मुझे कितने चेंजेस चाहिए, तो अगर मुझे आंसर 5 चाहिए तो 5 पहुंचने के लिए, अभी मेरा आंसर 3 आया हुआ है, मुझे उस 3 को 5 करने के लिए अपने सिस्टम में क्या चेंज करनी पड़ेगी. एक एक स्टेप पीछे जाऊंगा और जाके आहिस्ता आहिस्ता हर एक जगह पे थोड़ी थोड़ी चेंज करके आऊंगा. हाँ जी 5 पहुंच गया, मैंने 5 करना था, 5 आ गया. सो दिस प्रोसेस, दिस गोइंग बैक एंड एडजस्टिंग द वेट्स सो दैट आई गेट द करेक्ट आंसर इज कॉल्ड back propagation. So this is called back propagation. So इसमें क्या था, you start with the data and you calculate a y hat. back prop में आप क्या करेंगे, start with y hat, check how much error and go to previous layers to adjust. जी, तो आपको एक जनरलाइज सॉल्यूशन चाहिए. you would like a generalized solution जो कि मेरी 1000 या 10,000 जितनी भी इनपुट्स हैं तमाम इनपुट्स के लिए ठीक चले, बजाय सिर्फ एक इनपुट के लिए ठीक ना चले. ठीक है, तो इसके लिए मैं उससे पिछली वाले में देखा, अच्छा यहां से तुमने जो मुझे वैल्यू दी थी और तुम मुझे 23 दे रहे थे, अगर मुझे तुम इन सारे केसेस में कहीं पे तुम 23 दे रहे थे, मुझे 25 चाहिए थी, तुम मुझे 43 दे रहे थे, मुझे 45 चाहिए थी, मुझे 82 दे रहे थे, मुझे 84 चाहिए थी, तो हर जगह मुझे 3 वैल्यू ज्यादा चाहिए थी. तो इसका मतलब तुम्हारी जो तुमने जो कैलकुलेशन की है उस कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है, अगर तुम अपनी कैलकुलेशन ठीक कर लो तो मेरा आंसर ठीक हो जाएगा. ठीक है, तो आप उससे पिछली लेयर में चले जाते हैं, वहां पे देखते हैं अच्छा जी मेरे पास मुझे वैल्यू आगे 45 पास करनी चाहिए थी, मेरी वैल्यू 43 बन रही है, तो ये 3 कैरियर मेरे किस इनपुट की वजह से को मैं एडजस्ट करूं तो मेरे 3 का इनपुट बन जाएगा. क्या मैं खाली वेट को एडजस्ट करूं तो मेरा 3 का इनपुट पूरा हो जाएगा, 3 कैरियर पूरा हो जाएगा, या मैं पीछे वाले वेट्स नोड्स को भी मॉडिफाई करवाने की कोशिश करूं, क्या ये पीछे से कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है एरर. ठीक है, सो ये चीज जो है ना, ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैक प्रॉप. और जो आपका न्यूरल नेटवर्क है उसका कंप्लीट जो प्रोसेस है या कंप्लीट उसका जो नाम है, दैट इज फीड फॉरवर्ड एंड बैक प्रोपगेशन न्यूरल. फीड फॉरवर्ड के पहले आप इनपुट लेते हैं और इनपुट से आउटपुट की तरफ जाते हैं, और आउटपुट पे पहुंचने के बाद आप अपने एरर को मिनिमाइज करने के लिए पीछे वापस जाते हैं. दिस इज फीड फॉरवर्ड एंड बैक प्रॉप न्यूरल नेटवर्क्स. अच्छा, यहां पे हमने एक बात की कि हम अपने आंसर को वैल्यूएट करेंगे. हाउ वुड वी वैल्यूएट आवर आंसर? हमें ये देखना है कि हमारे आंसर के अंदर एरर कितना है, गलती कितनी है. व्हाट इज द करेक्टनेस फैक्टर और द रॉन्गनेस फैक्टर ऑफ आवर आंसर. सो माय एरर, इसको मैं ई कह देता हूं, ई इज इक्वल टू, हाँ जी हमने लॉजिस्टिक कैलकुलेशन में क्या बनाया था, माइनस बाहर y टाइम्स log बेस 2 ऑफ y हैट. अज्यूमिंग, अगेन अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ बाइनरी क्वेश्चंस हैं, वी ओनली हैव बाइनरी क्वेश्चंस, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, हार्ट अटैक नॉट हार्ट अटैक. ठीक है, सो हमारे पास प्लस 1 माइनस वाई टाइम्स log बेस 2 ऑफ 1 माइनस वाई हैट. दिस इज द कॉस्ट ऑफ y एंड y हैट. सो व्हाट इज माय टोटल एरर? अगर मैं, ये तो एक रिकॉर्ड के लिए एरर था ना, ith रिकॉर्ड के लिए एरर था. व्हाट इज द टोटल एरर पूरे सिस्टम के लिए कितना होगा? मैं इसको सम कर लूंगा फॉर i इज इक्वल टू 1 to n. अगर मेरे पास n रिकॉर्ड्स हैं, सो दिस वुड बी सम ऑफ माइनस y फॉर द ith रिकॉर्ड, log बेस 2 फॉर द
estimated value of ith record plus 1 minus yi times log base 2 of 1 minus y hat I. ठीक है, ये क्या है? This is sum of my cost of yi hat I is equal to 1 to n. And what is my mean total error is equal to 1 over 2n total error, where total error is equal to 1 over 2n summation of I is equal to 1 to n cost of yi hat. ठीक है, लॉस फंक्शन या एरर फंक्शन के जी मेरा एरर, टोटल एरर मेरे सिस्टम का कितना है, टोटल गलती कितनी है मेरे सिस्टम की जी। यहां तक कोई सवाल? लर्निंग रेट होगा। लर्निंग रेट देखो हमने कब यूज किया था? जब हमने अपने वेट्स को अपडेट किया था। तो जब भी हम क्या वेट्स को अपडेट करने की बात कर रहे हैं, अभी तो हम एरर तक पहुंचे हैं। जब हम एरर का हिस्सा, एरर का जो है वो वहां पे देखो हमने क्या किया था। जब हम मल्टी रिग्रेशन कर रहे थे, मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन कर रहे थे, तो हमने कहा था जी हमारे पास जो भी एरर आया है उस एरर में हर लिंक का कुछ हिस्सा है, और उस हिस्से को फाइंड आउट करने के लिए, हर वेरिएबल का कुछ हिस्सा है, उस हिस्से को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था? हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए थे। ठीक है, तो यहां पे भी हम वही करेंगे। ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ काम उससे पहले थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है,